हेलो नमस्कार, मैं हूं राकेश राजभर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन नंबर की एक टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, इट डिस्क्राइब the bonding in terms of hybridized orbital of the central metal atom और आयंस। क्या लिखा गया है? तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, यदि बॉन्डिंग के टर्म में हम बात करें तो ये क्या बताएगी? हाइब्रिडाइज बताएगी ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने वाली है। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बारे में बात करने वाला है। फिर उस सेंट्रल एटम का मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाएगी। फिर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाएगी। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री, दैट इज सेम। ठीक है, तो ये सब बात की जाएगी इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो दो तरह की मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करने वाले हैं हम लोग इसमें। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है √n+2 bm। bm का मतलब है बोहर मैग्नेटिज्म। और n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ज्योमेट्री कैसे पता करेंगे किस टाइप की ज्योमेट्री है? तो आइए हम बात करते हैं पहले कितने कितने ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, जिसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। यदि वो 4 होगा तो दो तरह के हो सकते हैं, वह sp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है। यदि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, यदि dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो dsp3, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो यहाँ पे दो बन सकता है, d2sp3 ये भी ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 ये भी ऑक्टाहेड्रल है। अब इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल समझेंगे और इस एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, उसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा
लिगेंड्स के टाइप्स थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो लिगेंड्स हैं दो तरह के देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स। इसमें कुछ जो होते हैं एवरेज लिगेंड्स होते हैं, उसकी बाद में हम बात करेंगे अभी। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं जैसे यहाँ पे CO, CN माइनस, NO2 माइनस, EN, DMG, ये सारे जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है कि ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला जाता है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर मेटल एटम। वो क्या करेंगे, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है वीक लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स में कौन आएगा, SCN माइनस, F माइनस, जैसे यहाँ से यहाँ आए, यह है हैलोजन, हैलोजन, ये सब आते हैं वीक लिगेंड्स। NO3 माइनस, OH माइनस, वाटर, ये सारे वीक लिगेंड्स होते हैं। और वीक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, यह पेयर नहीं करते हैं, वो जैसे रहते हैं वैसे होते हैं। बाकी जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और यह पेयरिंग नहीं करते। नेक्स्ट है एवरेज लिगेंड। NH3 का करता है कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो कभी कभी वीक लिगेंड की तरह काम करता है, इसको एवरेज लिगेंड के नाम से भी जानते हैं लोग। जैसे कैसे पता करेंगे, द लिगेंड्स विथ 5D मेटल्स बिहेव स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। यदि कोई मेटल है, वो मेटल जैसे आप देख रहे हैं 5D सीरीज के जितने हाफनियम से लेकर मरकरी तक जितने भी आएंगे, यदि वो अमोनिया के साथ जुड़ा होगा तब 5D ऑर्बिटल के जो मेटल होंगे अमोनिया के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाएंगे। रूल यह कह सकता है कि जो मेटल होते हैं यदि उसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +3 से ज़्यादा होंगे, उस केस में अमोनिया लिगेंड जो होगा, अमोनिया वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। बात हम अमोनिया की कर रहे हैं। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यदि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में है और वो +3 +4 आता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे Fe पे जो आएगा +2 आएगा, तो यहाँ पे जो NH3 होता है उसको वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है। यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 आएगा, तो NH3 जो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। आइए हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है FeCN6 के ऊपर 4 - चार्ज। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो CN है, CN जो है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ये जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल का X, CN का -1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा -6, और इसके जो ऊपर चार्ज है वो -4 है, तो X की जो वैल्यू आएगी -4 + 6, वो आएगी +2। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को मैं लिख सकता हूँ Fe के ऊपर 2+ चार्ज। अब यहाँ से Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाए। Fe2+ का पहले हम Fe करते हैं। Fe का होता है 26, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Argon 3D4S2।
18 2 20 और 6 26। अब यहाँ पे Fe2+ आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3d4s 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब डी के अंदर जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। एस के अंदर जो होते हैं वो 1 होता है। हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, पी। यह हो जाएगा 3d, यह 4s और यह हो गया 4p। अब इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी हम बताए थे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयरिंग करते हैं। तो अब यह क्या करेगा, तो पेयरिंग, यह इलेक्ट्रॉन इसके पास, यह इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, तो इसके अंदर 2 खाली हो जाएगा। ऐसे अब देखिए, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर टोटल जो लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका है वो है 6, और एक लिगेंड के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के पास कितने होंगे टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। और इनको भरने के लिए कम से कम तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल। अब इसको हम ऐसे भर सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें, 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब डी के अंदर 2 ऑर्बिटल भरे हैं, एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, तो यहाँ DsP3 ऐसे हो जाएगा, D2sp3 D2sp3 हो जाएगा। और D2sp3 का क्या आएगा, D2sp3 वो क्या आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3 ज्योमेट्री जो आएगी ऑक्टाहेड्रल आ गई। तो हम लोग 2 चीज निकाल लिए। अब निकालना है मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो हम जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वह होगा डायामैग्नेटिक। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वहां होता पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n+2 होता है, और जब यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, Fe F6 3-। अब इसका भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से सब कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो F है, F एक वीक लिगेंड है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करिए, तो Fe को X प्लस, अब यहाँ पे फ्लोरीन -1 तो -6, इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट पर चार्ज है वो -3 है, तो X इक्वल टू -3 + 6 यानी आएगा +3। तो इसको हम लिख सकते हैं Fe के ऊपर +3 चार्ज। ये भी सेम है, Fe है, तो Fe का क्या था, Fe का था 26, तो आर्गन 3d4s2
यहाँ 6 हो जाएगा, 18, 20 और 26। अब यहाँ पे Fp के ऊपर 3 प्लस यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, तो 3d 4s 0 और यहाँ पे होगा 5। अब हम बनाएंगे यहाँ पे D के अंदर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। S के अंदर खाली है, हम P के अंदर भी एक बना देते हैं, तो यहाँ होगा 4p 0 और यह है 4s 0 और यह 3d 5। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी खाली है। अब यह कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा। हम इसको एज इट इज छोड़ लिख देंगे, बाकी छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 4s टोटल कितने यहाँ पे हैं, तो टोटल है 6 लिगेंड इसके पास है। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, 4s 4p 4d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 6 हैं, तो 6 में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 12, 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, S P के अंदर है 3, D के अंदर है 2। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो आया sp3d2 और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल और इसी को इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर जो होगा वो इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 5 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू की वैल्यू √n+2 Bm बोहर मैग्नेटिक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2 तो 5 2 7 और यह होगा √35 Bm। तो ऐसे हम क्या करेंगे, तो ऐसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं। जैसे लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन है कि दिस थ्योरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो थ्योरी है यह नहीं बताई है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होगा उसका कलर कैसा होगा। इस कलर के बारे में यह जो थ्योरी है जानकारी नहीं देती है। सेकंड क्या है, दिस थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एट वन टाइम द इलेक्ट्रॉन आर रीअरेंज्ड अगेंस्ट द होल्स रूल एंड अदर टाइम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट डिस्टर्ब। जैसे जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड आ जा रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि कुछ ऐसे पेयरिंग हो रहे थे, कुछ अनपेयर्ड हो जा रहे थे, कुछ अनपेयर्ड थे तो वैसे ही रह जाते, कुछ लिगेंड की वजह से क्या और पेयर्ड हो जा रहे थे जो होल्स रूल के अगेंस्ट हो रहे थे। तो इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तीसरा है, दिस थियरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे यह जो होता है n-1d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इनर और ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कैसे बनता है, उसके बारे में ये जानकारी थ्योरी नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।